आज के चैप्टर अनुपात एवं समानुपात से पढ़ेंगे और टाइप 7 का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, ए बी और सी की आयों में 3:7:4 का अनुपात है और उनके व्ययों में 4:3:5 का अनुपात है। यदि 2400 रुपये की आय में से ए 300 रुपये बचाता हो तो बी और सी की बचत है। हमें पता है 3 व्यक्ति हैं, ए बी और सी। इनका रेशो दिया गया है आय का। रेशो है 3:7:4। इनके साथ x मानना। और क्वेश्चन में हमें दिया गया है उनके व्यय का अनुपात। इसका अर्थ होता है खर्चा, व्यय का अर्थ होता है खर्चा। इसका अनुपात है 4:3:5 और 5 आएगा अनुपात में। आप इनके साथ x मानना। क्वेश्चन के अंदर हमारे पास ए की आय है 2400 रुपये और रेशियो के अकॉर्डिंग ए की जो आय है 3x, तो इसको हम बराबर रखेंगे। यहाँ पे x की वैल्यू आएगी हमारे पास 2400/3 बराबर 800। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 800। x की वैल्यू को हम इस प्रारंभिक रेशियो में पुट करेंगे। यहाँ आ जाएगी ए की इनकम है 2400 रुपये, इसी प्रकार बी की इनकम है 5600 रुपये और सी की इनकम होगी 3200 रुपये। मैं इसको साफ कर देता हूं। और कहा है क्वेश्चन में कि ए 300 रुपये बचाता है। हमें बताया कि भाई ए ने 2400 रुपये कमाए बराबर इनकम है इसकी। आपने फॉर्मूला याद रखें, आय जो होती है इनकम वो होती है बचत प्लस में खर्चा। इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व करना है आपने। हमें पता है ए ने 2400 रुपये कमाए, ए की इनकम है 2400 रुपये बराबर ए की बचत दिया गया है क्वेश्चन के अंदर 300 प्लस खर्चा। हम यहां से ए का खर्चा निकाल लेंगे। ए इस तरफ आएगा तो 2100 बराबर ए का खर्चा आएगा हमारे पास 2100 रुपये। लेकिन रेशियो के अकॉर्डिंग ए का जो खर्चा हुआ है 4x, तो मैं यहां लिखूंगा 4x बराबर 2100। यहां से 2100/4 x की वैल्यू आएगी हमारे पास 525 और मैं इसको साफ कर देता हूं। अब x की वैल्यू को हम इस रेशियो में पुट करेंगे। हमारे पास यहां आएंगे 525 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 4 5 20 0 2 4 2 8 और 2 10 1 20 2100। ए का खर्चा है हमारे पास 2100। इसी प्रकार से बी का खर्चा आएगा 1575 और सी का खर्चा आएगा हमारे पास, इसमें जोड़ देंगे 5 2 5 5 2 5 है 2625 सी का खर्चा। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि आप बताओ बी और सी की बचत। तो हमें पता है कि भाई एक फॉर्मूला है आय बचत प्लस खर्च। तो यहां से हम बी की बात करते हैं। यहां है हमारे पास बी की इनकम है 5600 रुपये, मैं यहां लिखता हूं बराबर हमें पता है बी का खर्चा है 1575 प्लस बचत।
क्वेश्चन में हमसे बी की बचत निकालने के लिए कहा है, तो ये इस तरफ आएगा और घटेगा तो कितना बचेगा, 5600 माइनस 1575, 5204। जो ए की बचत आएगी, हमें बी की जो बचत आएगी हमारे पास वो आएगी 4025। इसी प्रकार से हम सी की बचत निकालेंगे। अब मैं ये तो आपसे मैंने एक बार इसलिए समझाया है, नहीं आप इसको सीधा भी कर सकते हैं। हमें पता है कि सी है जो इनकम 3200 रुपये है और खर्च उसको इतना किया है, तो आप इसमें घटा दे डायरेक्ट। ये बचेगा आपके पास 400 नहीं 575 बचेगा, ये 575 ये आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा, ए और बी की मासिक आय 5:6 के अनुपात में है तथा उनके मासिक व्यय अनुपात 3:4 है। यदि वे प्रति मास क्रम से 1800 रुपये और 1600 रुपये की बचत करते हैं तो बी की मासिक आय ज्ञात कीजिए। हमें पता है दो व्यक्ति हैं ए और बी, इनकी आय का रेशियो है हमारे पास, आय का रेशियो 5:6। इनके साथ x मानना, और क्वेश्चन में कहा है कि 5x/6x बराबर इनके खर्च का रेशियो है 3:4 यानी 3/4। अब हमें उनकी बचत दिया गया है 1800 रुपया ए की बचत। देखो जब हमें पता है ये आय ए की आय, और यदि इसमें से हम माइनस करेंगे बचत तो हमारे पास बचेगा खर्चा, क्योंकि ये एक फॉर्मूला है, आप इसको याद रखें परमानेंट। और मैं एक बार और लिख देता हूं, जो इनकम या आय होती है वो होती है बचत प्लस में खर्च, इनसे आय बनती है। अब हमें पता है जिसकी ए की आय दी गई हमारे पास 5x माइनस उसने कहा कि वो 1800 रुपये बचाता है, तो 1800 रुपये इसमें बचत में लिख दिए यहाँ पर। अब यदि हम इनको घटाएंगे तो हमारे पास खर्च बचेगा, तो हमारे पास यहाँ खर्च की यूनिट आ जाएगी जो कुछ भी आएगी, लेकिन खर्च का रेशियो अलग से दिया गया है यहाँ पर, जैसे कि 3 और 4 का। तो हम इन यूनिट को बराबर कर लेंगे, यहाँ पर भी खर्चा है और यहाँ पर भी खर्चा है, इसलिए मैं यहाँ पर माइनस करता हूँ। मैं इसको साफ कर देता हूँ। यहाँ आएंगे माइनस के 1800 और माइनस 1600, यहाँ करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 5 20x माइनस 72 7200 बराबर 18x माइनस 4800। x वाले एक तरफ, बिना x वाले एक तरफ। यहाँ बचेगा 2x, ये परली तरफ जाके उसमें से घट जाएगा, ये आ जाएंगे 7200 माइनस 48 12 4 24, ये आएंगे हमारे पास 2400 रुपये। यहाँ से x की वैल्यू आएगी हमारे पास 2400/2, और यहाँ आएगा 1 2 और 0 0। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1200। मैं यहाँ लिख देता हूँ x की वैल्यू आ गई हमारे पास, x की वैल्यू है हमारे पास 1200 रुपये। लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा है बी की मासिक आय, बी है हमारे पास ये रहा, इसकी मासिक आय है रेशियो के अकॉर्डिंग 6x। लेकिन हमें बताया क्वेश्चन में x की वैल्यू तो 1200 है, तो यहाँ पुट करेंगे हम 6 मल्टीप्लाई में 1200, ये आएंगे 7200, 12 6 72, 7200 बी की मासिक आय है आंसर।
क्वेश्चन नंबर 3, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है तथा उनके व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि वे क्रम से 1300 रुपया और 900 रुपये की बचत करते हैं तो प्रत्येक की आय ज्ञात कीजिए। दो व्यक्ति हैं ए और बी, ये आप मान लो। हमें बताएं उनकी जो आय है वो रेशो में दिया गया है 5:3। इनके साथ x माना 5x/3x। हमें बताएं उनकी जो बचत है वो दिया गया हमें ए की बचत है -1300 और बी की जो बचत है वो है 900 बराबर 9, 5 का रेशियो हो जाता है। यहां करें क्रॉस मल्टीप्लाई 5 25x 13 5 65 बराबर 9 3 27x -8100। x वाले एक तरफ, बिना x वाले एक तरफ, ये आएंगे इस तरफ तो माइनस का 2x बचेगा बराबर ये उस तरफ जाएंगे तो 6500 0 0 और 0 0 11 6 और साथ यहाँ पर बचेगा माइनस का 1600। और यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल, x की वैल्यू आएगी 1600/2 बराबर 800। लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि प्रत्येक व्यक्ति की आय, ए की आय और बी की आय। ए की आय है 5x और बी की आय है 3x। तो हमें पता है कि मैं यहाँ करता हूँ ए की जो आय है 5x, लेकिन x की वैल्यू तो हमारे पास 800 है, यहाँ पुट करेंगे 800। तो ए की जो इनकम होगी हमारे पास वो होगी 4000। इसी प्रकार से बी की जो इनकम है वो होगी हमारे पास 2400। में डायरेक्ट लिखता हूं ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, ए बी और सी की आय 7:9:12 के अनुपात में है तथा उनके व्यय 8:9:15 के अनुपात में है। यदि ए अपनी आय का 1/4 भाग बचाता है तो ए बी और सी की बचत का अनुपात है। हमें बताएं कि 3 व्यक्ति हैं ए बी और सी, इनकी जो आय है इनकम, उनका रेशियो दिया है हमारे पास 7:9 और 12। इनके साथ x माना और क्वेश्चन में इनका व्यय का रेशियो दिया गया हमारे पास। व्यय का अर्थ होता है खर्चा, तो 8:9 और 15। इनके साथ x मानना। अब हमें पता है कि क्वेश्चन में कहा है कि भाई ए की आय का 1/4 भाग बचाता है, तो यहां से हम करेंगे और क्वेश्चन में बचत का अनुपात निकालना है। तो ए की बचत होगी हमारे पास बराबर में कितना, देखो ये इनकम है 7x और ये खर्च कर दिया, इसमें से घटाएंगे तो बचत आ जाएगी हमारे पास। लेकिन आप इनके साथ मान लें y, 7x - 8y। इसी प्रकार से b की बचत आएगी हमारे पास 9x - 9y। c की बचत आएगी 12x - 15y। हमें बताएं जो a की और जो रेशियो दिया गया है 7x - 8y, ये बचत है a की। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि a की आय हमारे पास है 7x, इसका 1/4 भाग बचत है।
तो यहाँ हम 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ले आएंगे मल्टीप्लाई में इस तरफ, तो ये हो जाएगा 28x माइनस 32y और बराबर में 7x। x वाले इस तरफ लेके आएंगे, यहाँ बचेगा 21x और माइनस का, इसको हम परली तरफ ले जाएंगे, हो जाएंगे हमारे पास 32y। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, x की वैल्यू आएगी 32/21 और y। अब हमें बताइए, एक तरीका से हमारे पास 3 समीकरण हैं a, b और c, तो हम x की वैल्यू इनमें पुट कर देंगे जिससे हमारा आंसर आ जाएगा। मैं इसको साफ कर देता हूं और x की वैल्यू मैं यहाँ लिखता हूं ऊपर। हमें पता है x की वैल्यू आएगी, मैं यहाँ लिख देता हूं x बराबर 32/21 और मल्टीप्लाई में y। अब देखो आप, हमें पता है, मैं यहाँ इसमें पुट करता हूँ पहले a में, तो x की वैल्यू को लिखता हूँ 7 मल्टीप्लाई में 32/21 और y माइनस 8y, इनके बीच में आप रेशियो लगा लें। इसके बाद मैं b को उठाता हूँ, b में 9 और x की वैल्यू है कितनी 32/21, यहाँ लिखता हूँ y माइनस 9y। अब मैं क्या करता हूँ, उठाता हूँ c को, c में क्या है, इनके बाद मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ रेशियो का निशान लगाकर 12 और x की वैल्यू है मल्टीप्लाई में 32/21 y और माइनस में 15y। थोड़ा स्पेस कम है इसलिए मैं a, b और c को साफ करता हूं। अब हमें बताए, देखो यहां सॉल्यूशन करके लिखते रहेंगे, 7 से काटेंगे 7 या 21 और ये नहीं कटेगा, हमें पता है, और ये एलसीएम लेंगे इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा 32 और y को ले लेंगे बाहर कॉमन माइनस 24 बटे में 3 और y बाहर कॉमन, ये रेशियो का निशान। इसी प्रकार से हम b का सॉल्यूशन करेंगे, यहां से काटेंगे 9 या नहीं 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे हम इनकी, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 और जो 7 है ये 7, इसको एलसीएम लेंगे तो ये जाएगा इसके मल्टीप्लाई में, ये होंगे माइनस का 63। y ले लेंगे कॉमन दोनों में, ब्रैकेट बंद और ये y कॉमन और बटे में 7। इसी प्रकार से हम अब c का सॉल्यूशन करेंगे। c में क्या है, 3 से काटेंगे, 3 7 21, 3 चौक 12। अब इसकी मल्टीप्लाई करो आप, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 15 सत्ते 105 और y ले लेंगे कॉमन, इनके बीच में रेशियो का निशान, इसके बटे में आएगा 7, 3 चौक 12 और 7। अब y आप चाहे हटा दो और कैंसिल कर दो, इसमें कितना बचेगा, 24 में से 32 में 8 गए, यहाँ बचेगा 8/3 रेशियो, इसमें कितना बचेगा 96 63 गया 3 और 3 6, यहाँ बचेगा 3 और 3 33, 33/7। इसी प्रकार से रेशियो, और इसमें माइनस करेंगे तो ये तो माइनस का बचेगा 15 7 105। क्वेश्चन के अंदर हमें देखा कि जो सी की बचत निकालनी थी, इसमें कुछ गलत सॉल्यूशन हो गया है, इसको मैं दोबारा करता हूँ। हमें पता है कि 12x और माइनस 15y
हमें पता है एक्स की वैल्यू हमारे पास कितना 32, तो यहाँ लिखेंगे 12 32 और बटे 21 और 15 वाई, और यहाँ पर भी वाई, तो 3 से काटेंगे, 3 चौक 12 3 7 21, यहाँ 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 128 माइनस 105 और 105 आ गया। इसके बाद हम इसमें से घटा देंगे, कितना बचेगा ये y, तो जैसे एक तरीके से हम कॉमन ले लेंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ 128 माइनस 105 ब्रैकेट और y कॉमन। लेकिन हमें बताया कि अब देखो यहाँ पे 128 में से 105 गए तो हमारे पास बचेंगे 100 नहीं खाली 23, और इसके बटे था 7, तो इसके बटे में 7। अब हम इनका लेंगे एलसीएम, तो यहाँ एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 21, हमें पता है। अब इसका सॉल्यूशन करो आप, 21 आएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ 21 एलसीएम है, तो यहाँ पर आएगा 3 7 21 856 रेशियो और 7 तिया 21 3 99 रेशियो, इसको साफ कर देते हैं और आंसर आ गए आपके पास ये। क्वेश्चन नंबर 5, P और Q की आय का अनुपात 3:4 है तथा उनके व्ययों का अनुपात 2:3 है। यदि इनमें से प्रत्येक 6000 की बचत करता है तो P की आय है। P और Q दो व्यक्ति हैं, इनकी आय है जो हमारे पास दिया गया है क्वेश्चन में रेशियो में 3:4, इनके साथ x माने, लेकिन आप लिखे 3x बटे 4x माइनस प्रत्येक 6000 बचाते हैं। जब हम इनकी आय में से 6000, ये है आय और ये है बचत, इसमें से 6000 जब घटा देते हैं तो हमारे पास बचेगा खर्च का अनुपात, तो यूनिट हो जाएंगी बराबर, और खर्च का जो अनुपात है 2:3, यहाँ करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आएगा 9x माइनस 18,000 बराबर 8x 12,000, x वाले एक तरफ बिना x वाले एक तरफ, यहाँ बचेगा x बराबर प्लस में 6000, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 6000। लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा है P की आय क्या है, यह हमारे पास है P की जो आय है हमारे पास है वो 3x, हमें पता है P की आय 3x, लेकिन x की वैल्यू है हमारे पास 6000, ये होगी 18,000 आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, एक व्यक्ति अपनी आय के कुछ भाग को व्यय करता है और कुछ भाग की बचत करता है, तो उनके व्यय और बचत का अनुपात 26:3 है। यदि उसकी मासिक आय 7,250 रुपये है तो उसकी मासिक बचत कितनी है। हमारे पास एक रेशियो दिया गया है 26:3, इनके साथ x माने, लेकिन जो ये रेशियो है, ये रेशियो एक तो है व्यय का और रेशियो है, बाकी दूसरा रेशियो है जो है बचत का। हम इन दोनों को जोड़ लेंगे, ये बन जाएगी इनकम 29x, लेकिन उनकी जो मासिक आय क्वेश्चन में दिया है वो है
1250। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे 7250 बटे 29। अब हमें करेंगे इसका सॉल्यूशन। कितने पे कटेगा ये? 2 पे कटेगा ये हो गए 72 58 और 12 4 1 और ये जाएगा 5 पे और 0। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 250। लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि उसकी मासिक बचत हमें पता है हमारे पास है 3x, लेकिन x की वैल्यू आएगी हमारे पास 250। इसको पुट करेंगे यहाँ मल्टीप्लाई में, ये आएंगे 750 आंसर। क्वेश्चन नंबर 7। दो व्यक्तियों की मासिक आय 2:3 के अनुपात में है तथा उनकी मासिक व्यय 5:9 के अनुपात में है। यदि इनमें से प्रत्येक मास 600 रुपये की बचत करता है तो उनकी मासिक आय है। दो व्यक्ति हमने मान लिया ए और बी, इनकी जो आय है हमारे पास रेशियो में दिया है 2:3। इनके साथ x माना और 2x बटे 3x। इनकी जो बचत है वो दिया है 600 रुपये। माइनस करेंगे हम -600 बराबर इनका जो खर्च का रेशियो है रेशियो 5:9। यहाँ करेंगे हम मल्टीप्लाई क्रॉस 18x 5000 ये आएंगे 5400 माइनस का बराबर 15x माइनस के 3000। x वाले एक तरफ बिना x वाले एक तरफ, यहाँ बचेगा 3x बराबर ये परली तरफ जाएगा, यहाँ बचेंगे 24,400 रुपया। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे 2400 बटे 3। यहाँ आएंगे a की वैल्यू आएगी हमारे पास 800 रुपये। मैं यहाँ लिख देता हूँ a की वैल्यू हमारे पास 800। लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि उनकी मासिक आय, हमारे पास मासिक आय का रेशियो दिया गया है 2x और 3x। हम इसमें पुट कर देंगे डायरेक्ट। यहाँ जाएगा a की जो मासिक आय है वो है 1600 रुपये और b की मासिक आय है 2400 रुपये। आंसर क्वेश्चन नंबर 8। a तथा b की आय 5:3 के अनुपात में है। a b c के वे 8:5:2 के अनुपात में है। यदि c का वे 2000 रुपये है तथा b की बचत 700 रुपया हो तो a की बचत होगी। हमें दो व्यक्ति दिया गया है a और b, इनकी आय का रेशियो है हमारे पास 5:3, इनके साथ x माना। लेकिन क्वेश्चन में a, b और c तीन जो व्यक्ति हैं इनके वे यानी खर्च का रेशियो दिया गया हमारे पास 8, 5 और 2। ये दिया गया इनका रेशियो, इनके साथ आप माने y। अब क्वेश्चन में कहा है कि C का खर्चा जो है वो 2000 रुपया है, लेकिन रेशियो के अकॉर्डिंग 2y है, तो यहाँ निकालेंगे हम 2y बराबर 2000। यहाँ से y की वैल्यू आएगी हमारे पास 1000 और हमें पता चल गया C का जो खर्चा है वो है हमारे पास 2000, हम यहाँ लिख सकते हैं। और B का खर्चा है 5000, A का खर्चा है हमारे पास 8000। और क्वेश्चन में कहा है कि भाई B जो है वो 700 रुपये बचाता है। हमें पता है
आय क्या होती है, खर्च, और जमा में प्लस में बचत। हमें बताए देखो कि जो बी है उसकी जो बचत है वो 700 रुपये में यहाँ लिखता हूँ, और बी का खर्चा हमें बताया हमारे पास है 5000, प्लस में मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो हमारे पास बी की इनकम आ गई, कितनी हो जाएगी बी की आय, 5700 रुपया, 5700। तो इसी प्रकार से हम बी की आय जो रेशियो के अकॉर्डिंग है 3x, लेकिन क्वेश्चन में हमने अभी आपको निकाल के दिखाया बी की आय है 5700। यहाँ से x की वैल्यू आएगी 5700 बटे 3, 3 से काटेंगे 3 एकम 3 और 3 निम 27 और 0 0। x की वैल्यू आएगी हमारे पास 1900, x बराबर 1900। लेकिन a की जो आय है वो है 5x, लेकिन हमें पता है x की वैल्यू हमारे पास 1900, तो a की आय होगी हमारे पास 9500 और b की आय है हमारे पास 5700 रुपये। अब क्वेश्चन में पूछा है a की बचत, मैं इसको यहाँ से साफ कर देता हूँ। क्वेश्चन पूछा है हमें a की बचत, a हमारे पास ये है, हमें पता है उसकी बचत निकालनी, एक फॉर्मूला है हमारे पास या सूत्र, आय खर्च प्लस बचत, इसमें पुट करेंगे हम। आय हमारे पास है 9500, 9500 बराबर खर्च जो है ए का वो है 8000 प्लस बचत, और हमने ए की बचत निकालनी है, तो ये 8000 आएंगे इस तरफ, तो मैं इसको डायरेक्ट घटाता हूँ, तो यहाँ बचेंगे 1500 रुपये बराबर बचत। तो एक की जो बचत है वो है बराबर 1500 रुपये, आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, ए तथा बी की वार्षिक आय 4:3 के अनुपात में है, उनकी वार्षिक व्यय 3:2 के अनुपात में है। यदि वर्ष के अंत में उनमें से प्रत्येक 60,000 की बचत करे तो ए की वार्षिक आय है। दो व्यक्ति ए और बी, इनकी जो आय है हमारे पास 4:3, इनके साथ x मानना, 4x बटे 3x, और लास्ट में 60,000 की बचत करते हैं, बराबर उनका जो व्यय या खर्च का रेशियो है 2:3, 3:2 है, सॉरी। यहाँ करें क्रॉस मल्टीप्लाई, 8x माइनस का 12, 0 1 0 1 0 1 0, 1,20,000 बराबर 3 3 9x माइनस 1,80,000। x वाले एक तरफ करेंगे, यहाँ बचेगा माइनस का x, परली तरफ बचेंगे माइनस के 60,000, माइनस माइनस कैंसिल, x की वैल्यू आएगी हमारे पास से 60,000। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि a की आय, हमारे पास a की जो आय है वो हमारे पास है 4x, हमें बताएं कि a की आय है 4x, लेकिन x की वैल्यू हमारे पास है 60,000। ये हो जाएंगे, यहाँ पुट करेंगे मल्टीप्लाई में 60,000, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 0, 2,40,000 आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, ए बी तथा सी की मासिक वेतन 2:3 के अनुपात 5 के अनुपात में है। यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 12,000 अधिक हो तो बी का वार्षिक वेतन होगा। तीन व्यक्ति ए बी और सी, इनका जो
वेतन है या आय का रेशियो है हमारे पास, या हम वेतन भी कह सकते हैं। वो रेशियो है 2:3 और रेशियो 5। इनके साथ x मानना। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि C का मासिक वेतन A के मासिक वेतन से इतना अधिक है 12,000। तो हमें पता है यहाँ 5x माइनस 2x बराबर 12,000। यहाँ से बचेगा 3x बराबर 12,000। x की वैल्यू आएगी हमारे पास 12,000/3। x की वैल्यू आएगी 4,000। लेकिन क्वेश्चन पूछा B का वार्षिक वेतन। B है हमारे पास ये रहा 3x। रेशियो के अकॉर्डिंग B का जो मासिक वेतन है 3x। लेकिन हमें पता है x की वैल्यू तो 4,000 है, 3 मल्टीप्लाई में 4,000। और क्वेश्चन में कहा कि वार्षिक वेतन, ये था मासिक वेतन 1 महीने का। जी वार्षिक वेतन पूछे तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो ये आ जाएंगे 12,000 और फिर 12। और यदि हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे ये आएंगे हमारे पास 144 और 1230, ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 11। A, B और C की वार्षिक आय 1:3:7 के अनुपात में है और A तथा C की कुल वार्षिक आय ये है आपके पास 8 लाख रुपए। तो B का मासिक वेतन होगा, 3 व्यक्ति हैं A, B और C। इनका वार्षिक जो वेतन है वो रेशियो 1, 3 और 7 रेशियो। इनके साथ x मानना। यह है वेतन, लेकिन यह है मासिक वेतन नहीं, मासिक नहीं वार्षिक वेतन है। अब कहा है A और C की कुल वार्षिक आय है 8 लाख। A और C की कुल वार्षिक आय होगी हमारे पास कितनी, 1x और 7x कुल हो जाएंगे 8x। और क्वेश्चन में दिया गया 8 लाख। 1 2 3 0। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे हम 8/8 और 1 2 3 0 कटेगा। यहाँ बचेगा हमारे पास 8 एकम 8 1 0 100 1000 10,000 1 लाख। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 लाख। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि B का मासिक वेतन, B है हमारे पास 3x। लेकिन हमें पता है x की वैल्यू तो 1 लाख है, तो यहाँ पुट करेंगे हम मल्टीप्लाई में 1 लाख। यहाँ से x की वैल्यू आएगी नहीं, B का जो वेतन आएगा वार्षिक, और हमें B का जो वेतन निकालना वो मासिक वेतन, मासिक 1 महीने का। तो हम इसको 12 से डिवाइड करेंगे और 1 और 0 और 0 0 0/4, 4 से काटेंगे 25। हमारे पास B का मासिक वेतन आएगा 25,000 आंसर। क्वेश्चन नंबर 12। A और B की आय का अनुपात 2:1 है। वे 5:3 के अनुपात में व्यय करते हैं और 4:1 के अनुपात में बचत करते हैं। यदि A और B दोनों की कुल मासिक बचत 5,000 रुपये है तो B की मासिक आय है। हमारे पास दिया गया है A और B, इनकी जो आय का रेशियो है हमारे पास वो दिया गया है 2:1। इनके साथ x मानना। लेकिन
क्वेश्चन में कहा है कि उनके खर्च का रेशियो भी दिया गया है आपसे। खर्च का रेशियो है 5:3। जो इनकी मासिक बचत है वो है 4x और 1x। क्वेश्चन में इनकी मासिक जो बचत है वो दिया गया है 5000, लेकिन रेशियो के अकॉर्डिंग मासिक बचत दिया गया है 4x और 1x, कुल हो जाएंगे 5x। यहाँ से x की वैल्यू आएगी हमारे पास 5000/5 बराबर 1000। अब हम इनकी बचत निकाल लेंगे। यहाँ से मैं यहाँ वैल्यू को डायरेक्ट पुट करता हूँ। x की वैल्यू है हमारे पास 1000, तो हमारे पास बचत आ जाएगी 4000 और 1000। अब हमें क्वेश्चन जो पीछे जो क्वेश्चन किए थे उसी तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे हम। देखो आप, हमें बताएं a की जो 2x आए हैं और 1x, इनकी जो बचत है वो इनमें से माइनस कर देंगे 4000 और -1000, और इनका व्यय का रेशियो है हमारे पास क्वेश्चन में 5:3 बराबर, यहाँ करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आएगा 6x और 4 तिया 12000 माइनस का बराबर 5x माइनस और 5000। x वाले एक तरफ करेंगे, बिना x वाले एक तरफ, यहाँ बचेगा x और पर तरफ बचेगा 7000। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 7000, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है कि b की मासिक आय। हमें पता है b की मासिक आय है 1x, जो कि x की वैल्यू है हमारे पास 7000 आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, अमित और वीरी की वार्षिक आय 3:2 के अनुपात में है, और जबकि उनका खर्च 5:3 के अनुपात में है। तद अनुसार यदि उनमें से प्रत्येक की वर्ष के अंत में बचत 1000 रुपये हो तो अमित की वार्षिक आय कितनी है। हमें बताएं, एक तो है हमारे पास अमित, एक है वीरी, इनकी जो आय है हमारे पास उनका रेशियो दिया गया है। रेशियो है 3:2, इनके साथ x मानना 3x बटे 2x -1000 और माइनस का 1000 बराबर खर्च का रेशियो दिया गया है 5:3। यहाँ करें क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पर आएगा 9x 3000 माइनस का बराबर 10x माइनस 5000, यहाँ बचेगा माइनस का x बराबर माइनस का 2000, लेकिन माइनस माइनस से कैंसिल, हमारे पास बचेगा x बराबर 2000। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2000, लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि अमित की वार्षिक आय, अमित की वार्षिक आय हमारे पास यहाँ पर 3x, लेकिन हमें पता है x की वैल्यू है 2000, यहाँ पुट करेंगे मल्टीप्लाई में 2000 और 6000 आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, ए तथा बी की आय का अनुपात और बी तथा सी की आय का अनुपात 3:2 है, तो तद अनुसार ए की आय का 1/3 भाग और सी की आय का 1/4 भाग से 1000 अधिक हो तो बी की आय कितनी है। हमें बताएं ए और बी, इनकी जो आय का रेशियो हमारे पास है रेशियो 3:2, लेकिन क्वेश्चन में बीसी की जो आय का रेशियो वो दिया गया है हमारे पास 3:2।
इनके बीच में आप रेशियो का निशान लगा लें। अब 3 के सामने स्पेस है तो आप 3 लिखेंगे और 2 के सामने स्पेस है तो 2 लिखना है। इनकी करेंगे हम मल्टीप्लाई। यहाँ पर आएगा 9 रेशियो 6 रेशियो और 4, इनके साथ x माना। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि a की आय का 1/3, हमें पता है a की जो आय है हमारे पास 9x, इसका 1/3 होता है 1/3 माइनस कहा है कि c की आय हमारे पास है 4x का 1/4 1/4 और 1000 अधिक है। इनका सॉल्यूशन करेंगे, 3 से काटेंगे 3 तिया 9 3x माइनस 4 से काटेंगे 1x बराबर 1000। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2x बचेगा यहाँ और 1000 मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, x की वैल्यू आएगी हमारे पास 500। अब क्वेश्चन में कहा है कि b की आय कितनी है। हमें पता है b की आय है जो ये b है हमारे पास, b की आय है 6x। मैं यहाँ करता हूँ b की आय है 6x, लेकिन x की वैल्यू हमें पता है 500 है, तो मैं यहाँ पुट करूँगा मल्टीप्लाई में और b की आय है हमारे पास 3000 आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, राम 8 दिन में 125 रुपये अर्जित करता है और श्यामा 10 दिन में 140 रुपये अर्जित करती है, तो उनके अर्जन का अनुपात क्या है। हमें पता है राम है जो वो 8 दिन का 125 रुपया अर्जित करता है और श्यामा वो 10 दिन का 140 रुपया अर्जित करती है। तो एक दिन में राम कितना अर्जित करेगा 125/8 और एक दिन में श्यामा अर्जित करेगा 140/10। हमें इनका रेशो निकालना है अर्जित करने का। इनका रेशो यहाँ निकाल देता हूँ मैं, 125/8 रेशियो 140/10। 0 से 0 कट जाएगा और ये 8 परली तरफ चल जाएगा मल्टीप्लाई में, 125 रेशियो और 8 चौक 32 का दुआ और 3 112, ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, ए और बी की मासिक आय 8:5 के अनुपात में है, जबकि उनका मासिक व्यय 5:3 के अनुपात में है। यदि उन दोनों में क्रम से 12,000 रुपये और 10,000 रुपये की मासिक बचत की हो तो उनकी मासिक आय का अंतर कितना होगा। हमारे पास दो व्यक्ति हैं ए और बी, उनकी जो आय है वो रेशियो में दिया गया है 8 और 5 का रेशियो है। इनके साथ x माना और 8x/5x, लेकिन क्वेश्चन में उनकी जो बचत है वो है हमारे दिया गया 12,000 है ए की तो, और बी की जो बचत है वो है 10,000 और उनका व्यय का रेशो दिया गया 5:3। यहाँ करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ आएगा 24x और 12×36,000 माइनस में बराबर 25x माइनस में 50,000। x वाले एक तरफ, बिना x वाले एक तरफ। यहाँ बचेगा माइनस का x बराबर, यहाँ आएगा 14,000 माइनस का, लेकिन माइनस माइनस कैंसिल, x की वैल्यू 14,000। क्वेश्चन में कहा है कि b और a की जो आय है इनका अंतर बताना है आपने। मासिक आय जो हमें पता है a की जो आय कितनी होगी हमारे पास, यहाँ पुट करेंगे a की जो आय है रेशियो के अकॉर्डिंग 8x,
लेकिन x की वैल्यू हमें पता है हमारे पास है 14,000, तो मैं यहाँ कर देता हूँ। जो a की आय है हमारे पास, मैं डायरेक्ट करता हूँ 14 1 0 2 0 3 0 8 चौक 32 2 3 112। ये a की इनकम हो गई। अब हम निकालेंगे b की इनकम। यहाँ करेंगे 14 पंजे 70, 1 0 2 0 2 0 0 0 7। अब कहा इनका अंतर 0 0 0 और यहाँ पर 2 और 4, 42,000 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 17, ए और बी की आय 3:2 के अनुपात में है और उनका खर्च 5:3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक 1,000 रुपये बचाते हैं तो ए की आय कितनी है? दो व्यक्ति हैं ए और बी, उनकी जो आय का रेशियो दिया गया है 3:2, इनके साथ x मानना, यह है आय का रेशियो। 3x बटे 2x -1,000 -1,000 बराबर उनका व्यय का रेशियो दिया गया है 5:3। यहाँ करें क्रॉस मल्टीप्लाई। 9x -3,000 बराबर 10x -5,000। यहाँ से x वाले एक तरफ, बिना x वाले एक तरफ, यहाँ बचेगा माइनस का x बराबर और माइनस का 2,000। माइनस माइनस कैंसिल, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2,000। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि a की आय क्या है? a की आय हमारे पास है 3x, इस रेशियो में पुट करेंगे हमें पता है a की आय 3x, लेकिन x की वैल्यू हमारे पास 2,000। यहाँ मल्टीप्लाई में पुट करेंगे और ये आएंगे 6,000 आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, क्रिकेट मैच में ABC की टिकट की कीमत क्रम से 1,000 रुपया, 500 रुपया और 200 रुपये हैं। ABC श्रेणी में B के टिकटों का अनुपात 3:2:5 है। यदि टिकट बिक्री से कुल वसूली 2.5 करोड़ रुपए हुई तो कुल बेचे गए टिकटों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें पता है 3 टिकटों थी, उनकी कीमत दिया गया हमारे पास 1,000, दूसरी टिकट की कीमत 500 और इस टिकट की कीमत है 200। लेकिन कहा है कि जो 3 जो टिकट रेशियो के अंदर दिया गया है, मैं लिख देता हूँ 3:2 और 5, ये टिकट की संख्या है। इनके साथ आप x माने और ये उनकी जो कीमत, ये तो दिया गया रुपए आपके पास और ये है संख्या। हमें पता है कि इसी प्रकार से 3 टिकटों की कीमत हो जाएगी 3,000, तो यहाँ मल्टीप्लाई में सीधा करूँगा 3,000x, यहाँ हो जाएगी कीमत 1,000x, यहाँ हो जाएंगे आपके पास 1,000x। अब टिकट की कुल कीमत हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर 5,000 और x, क्योंकि यहाँ पर A की टिकट की कीमत 3,000 थी, B की 1,000 और C की 1,000। लेकिन क्वेश्चन के अंदर कुल टिकट की कीमत दी गई है हमारे पास, और मैं इसका डेसिमल हटा देता हूँ। यहाँ पर आएगा 0 फिर 0 फिर 0 और एक 0 और 0 0 0, क्या 0 हो गया हमारे पास? ये हो जानी चाहिए 1 2 3 4 5 6 0 हो गई। और अब ठीक है, 3 0 से हम 3 0 काट देंगे और हमारे पास x की वैल्यू आएगी 25/5, 5 से काटेंगे 5 25, x की वैल्यू आ गई 5,000। और क्वेश्चन में कहा है कुल टिकट की संख्या,
हमें पता है कुल टिकट की संख्या 3x, 2x और 5x, तो कुल टिकट की संख्या 10x। हमें पता है टिकट की संख्या 10x, लेकिन x की वैल्यू हमारे पास कितनी, 5000। तो x की वैल्यू को मैं यहाँ पुट करूँगा मल्टीप्लाई में 5000। कुल टिकट की संख्या आ गई हमारे पास 50,000 आंसर। क्वेश्चन नंबर 19। एक व्यक्ति ने अपनी मासिक आय का कुछ भाग खर्च करता है, बाकी बचत करता है। उसके पास व्यय और बचत का अनुपात क्रम से 61:6 है। यदि उनकी मासिक आय 8,710 रुपये हो तो मासिक बचत की राशि कितनी है। हमारे पास उसका रेशो दिया गया 61:6। ये रेशो दिया गया हमारे पास व्यय का रेशो और बचत का रेशो। इनको हम जोड़ेंगे, इनके साथ हम x मान लेते हैं, कुल हो जाएंगे 67x। ये होगी कुल इनकम। लेकिन क्वेश्चन के अंदर जो कुल इनकम है, मासिक आय है, वो है 8,710 रुपये। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, 8,710 बटे 67, तो ये जाएगा 1 पे, और कितने बचेंगे 0 और 2 और 0, 2 और 1 जाएगा 3 पे 0। हमारे पास x की वैल्यू आएगी 130। अब क्वेश्चन में कहा है कि उसकी मासिक बचत हमें पता है 6x है, 6x, लेकिन x की वैल्यू हमारे पास 130। ये आएगा 13×78, 780 आंसर मासिक बचत। क्वेश्चन नंबर 20। यदि 177 रुपये को 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 4/5 अनुपात को 3 भागों में विभक्त किया जाए तो बताइए दूसरा भाग क्या होगा। हमें बताए 3 व्यक्ति हम अपनी तरफ से मान लेते हैं, A, B और C। A को जो 1/2 और 2/3 और 4/5 रेशियो में दिया गया है हमारे पास, इनके साथ x माने। ये रेशियो के अंदर दिया गया हमारे पास उनकी राशि। अब हमें पता है कि बटे में जो संख्या है, ये हमारे सामने एक समस्या बन गई। इस संख्या को हटाने के लिए हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे या फिर आप इनका एलसीएम ले लें। तो हम ऊपर इनका एलसीएम ले लेते हैं, तो कितना आएगा 2, 3 और 5 का एलसीएम 6, 5, 30 एलसीएम आ जाएगा आपके पास। चलो मैं 30 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ऊपर, 30x रेशियो 60x रेशियो और 120x बटे 2 बटे 3 और बटे 5। इसको काटेंगे तो 15x रेशियो और 3 2 20x रेशियो और 5 2 10 और 5 चौक x 24x। अब हमें पता है रेशियो के अकॉर्डिंग कुल जो इनकी है राशि वो हो जाएगी हमारे पास कितनी, 20 24 44 44 15 9 6 5 59x तो होगी कुल राशि। लेकिन क्वेश्चन में इनकी कुल राशि दिया गया 177 रुपये। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूंगा, x 177 बटे 59, ये जाएगा 3 पे, तो हमारे पास आएगा बराबर में 3। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। क्वेश्चन में कहा है दूसरे व्यक्ति का हिस्सा, दूसरा व्यक्ति B यानी 20x है उसकी राशि। हमें पता है कि x की वैल्यू तो हमारे पास है 3, यहाँ पुट करेंगे मल्टीप्लाई में, यहाँ पर आएगा 60 आंसर।
क्वेश्चन नंबर 21। ए और बी के पास कुल मिलाकर 6300 रुपये हैं। यदि ए की 5/19 भाग राशि और बी की 2/5 भाग राशि के बराबर हो तो बी के पास कितनी राशि है। ए की राशि है मल्टीप्लाई में 5/19, बी की राशि है बराबर में मल्टीप्लाई में 2/5। हम इनका सॉल्यूशन करेंगे। ए बी मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा, बराबर 2/5 का 5। ये पहली तरफ घूमेगा तो 19 जाएगा ऊपर और 5 आएगा नीचे। हम इनका सॉल्यूशन करेंगे। ए बटे बी बराबर 19×2 38/25। हमारे पास ए और बी की वैल्यू आ गई, तो हम इसको रेशियो में लिख देंगे। ए और बी का रेशियो आ गया हमारे पास 38/25। इनके साथ आप x मान लें। अब कुल राशि हो जाएगी हमारे पास रेशियो के अकॉर्डिंग। 38 और 25 को जोड़ेंगे तो 8 5 13 और 6 63 x 63x राशि हो गई कुल। लेकिन क्वेश्चन में इनकी जो राशि दिया गया है वो है 6300। यहाँ से काटेंगे 63 से 63 और x की वैल्यू आएगी हमारे पास 100 रुपये। लेकिन क्वेश्चन में कहा है b की वैल्यू या b के पास कितनी राशि है। हमें पता है b की राशि हमारे पास है रेशियो के अकॉर्डिंग 25x, और हमें पता है x की वैल्यू है हमारे पास 100। यहाँ मल्टीप्लाई में पुट करेंगे 2500 आंसर। क्वेश्चन नंबर 22। वातानुकूलित शयनी श्रेणी और साधारण शयन श्रेणी की रेलवे किराया 4:1 के अनुपात में है और वातानुकूलित शयन और साधारण श्रेणी के द्वारा यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या 3:25 के अनुपात में थी, तो कुल किराया संग्रह किया गया 37,000 रुपये। तो वातानुकूलित शयनी श्रेणी यात्रियों ने कितना किराया का भुगतान किया। इसका सॉल्यूशन करेंगे कि ये दिया गया आपको उनके किराए यानी कि जो टिकट है या रेल की उनकी कीमत 4:1 में। उनके रेल का किराया दिया गया है 4:1 के अनुपात में। इनके साथ x माने आप। और रेल की जो टिकट की संख्या दी गई है 3:25 में। तो हम इनका सॉल्यूशन करेंगे। 4x मल्टीप्लाई में 3 रेशियो 1x मल्टीप्लाई में 25 अनुपात। यहाँ हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। 4 दिया 12x रेशियो और 25x। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि इनकी कुल किराया दिया गया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और रेशियो के अकॉर्डिंग जो इनका किराया है वो है 37x, और क्वेश्चन में इनका किराया दिया गया 37,000। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे 37,000 बटे 37 कैंसिल बराबर 1000। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1000। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि वातानुकूलित श्रेणियों के यात्रियों ने कितने किराए का भुगतान करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन में हमें पता है कि ये इसकी बात कर रहा है इस श्रेणी वालियों की, तो हमें पता है इसकी जो कुल कीमत है 12x है, लेकिन हमें पता है x की वैल्यू तो 1000 है, तो 12,000 कीमत चुकानी पड़ेगी। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23। ए की आय बी की तुलना में 140 रुपया अधिक है और सी की आय डी की तुलना में 80 रुपया अधिक है। यदि ए और सी की आय का अनुपात 2:3 है तथा बी और डी की आय का अनुपात 1:2 है, तो ए बी सी डी
की आय क्रम से होगी। हमारे पास 4 व्यक्ति दिए गए हैं, ए, बी, सी और डी। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि ए की आय बी की आय की तुलना में 140 रुपया अधिक है, लेकिन रेशियो के अकॉर्डिंग बी की आय है 2। इसके साथ हम x मानेंगे और 2x माइनस 140। अब 140 ही अधिक हो गया ए की आय बी से, क्योंकि इसको हमने माइनस कर दिया। इसी प्रकार से हमें पता है सी की आय रेशियो के अकॉर्डिंग है 3x, लेकिन उसमें क्वेश्चन में कहा है कि सी की आय बी की तुलना में 80 रुपया अधिक है। तो इसी प्रकार से 3x माइनस 80, इसके हमने माइनस कर दिए इस कारण से, इसलिए यहाँ पर अधिक हो जाते हैं। अब हमने उठाया बी और डी को, तो ये हो जाएंगे 2x माइनस 140 बटे 3x माइनस 80 बराबर। लेकिन क्वेश्चन में हमसे बी और डी का रेशियो दिया गया है हमारे पास 1/2, 1:2। यहाँ करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 4x और 280 माइनस का बराबर 3x माइनस 80। x वाले एक तरफ, बिना x वाले एक तरफ। यहाँ बचेगा x बराबर बचेगा 200। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 200। x की वैल्यू को इनके अंदर पुट करेंगे हम, तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी आएगी यदि हम लिखते हैं तो मैं इनकी वैल्यू जो ऊपर लिखता हूँ। a की वैल्यू आएगी हमारे पास 400, क्योंकि a की जो आय है वो है 2x, लेकिन x की वैल्यू हमें पता है 200 है। यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ पर आएंगे 400। इसी प्रकार से b की आय है हमारे पास वो है 2x माइनस 140, लेकिन x की वैल्यू 200 है। हम यहाँ पुट करेंगे 2 मल्टीप्लाई 200 माइनस 140, 400 माइनस 140 करेंगे तो यहाँ आएगा हमारे पास 0 0 और 9, 400 में से 140 जाएंगे तो 0, 10 6 और 3 2, यहाँ बचेगा 3 और 260। इसी प्रकार से हम इनका सॉल्यूशन करेंगे। c की आय है 3x, लेकिन हमें पता है c की आय 3x है, तो x की वैल्यू है 200। हम यहाँ पुट करेंगे, हमारे पास आएगा 600। c की आय हो गई 600। इसी प्रकार से अब हम d की आय निकालेंगे। d की आय है 3x माइनस 80। हमें पता है x की वैल्यू है 200। हम यहाँ पुट करेंगे x की जगह माइनस 80, यहाँ पर आएगा 600। 600 माइनस से 80 माइनस करेंगे, यहाँ बचेगा 520। d की आय आ गई 520। यह है आपके आंसर। a की आय है 400 रुपये और b की आय है 260, c की आय है 600 और d की आय है 520 रुपये। ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 24। 2 शहरों के बीच उड़ान का किराया 9:11 के अनुपात में बढ़ गया है। किराया में हुई बढ़ोतरी क्या है? अगर मूल किराया 18,000 रुपये था, 2 शहर हैं ए और बी, हमने माना है 2 शहर, इनका रेशो दिया गया है 9:11। आप इनके साथ x मानना। हमें पता है कि जो किराया है ये बढ़ोतरी से पहले का किराया है, बढ़ोतरी से पहले का किराया है ये तो, और जो ये किराया है ये बढ़ोतरी के बाद का। मैं यहाँ लिख देता हूँ बढ़ोतरी के बाद का।
लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि मूल किराया दिया गया है 18,000, यानी बढ़ोतरी से पहले का किराया। तो यहाँ पर बढ़ोतरी से पहले का किराया है 9x। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे 18,000/9 बराबर आएगा 9 दूनी 18 और 0 0 2000। x की वैल्यू आ गई x बराबर 2000। लेकिन क्वेश्चन में हमसे कहा है कि बढ़ोतरी वाला किराया कितना होगा। तो हमें पता है बी शहर में जो बढ़ोतरी हुई है वो है 11x की, लेकिन हमें पता है x की वैल्यू तो हमारे पास है 2000। तो x की वैल्यू को यहाँ मल्टीप्लाई में पुट करेंगे 2000, ये होंगे 11 दूनी 22 0 0 22,000 आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, अगर a का धन b के धन से 4/9 गुना और c का धन b से 7/6 गुना है तो c के धन का a के धन से क्या अनुपात है। हमें पता है कि a बराबर b का जो इसके मल्टीप्लाई में धन दिया गया है वो है 4/9। b मल्टीप्लाई से b डिवाइड में आएगा, यहाँ लिखेंगे a/b बराबर 4/9। ए बी का रेशियो आएगा हमारे पास बराबर 4:9। इसी प्रकार से हम सॉल्यूशन करेंगे। c बराबर में दिया है b से इतना धन गुना है 7/6। हमें पता है b मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा 7/6 और c और b का अनुपात बराबर 7:6। लेकिन क्वेश्चन में हमसे c a का रेशियो निकालना है। मैं इसको साफ कर देता हूँ और मैं इनको यहाँ लिखता हूँ। a b का रेशियो है हमारे पास 4:9 और c b का रेशियो है हमारे पास 7:6। लेकिन हमें a, b और c तीनों का रेशियो निकालना है। हमें पता है a की वैल्यू है 4, मैं यहाँ पर लिखता हूँ। b की वैल्यू है 9, मैंने यहाँ लिखा और इनके बीच में रेशियो का निशान है। c की वैल्यू है 7, मैंने यहाँ पर लिखा। b की वैल्यू है 6, मैंने यहाँ लिखा। इनके बीच में रेशियो का निशान है। अब हमें पता है 6 के सामने स्पेस है तो 6 लिखेंगे, 9 के सामने स्पेस है तो 9। इनकी करेंगे मल्टीप्लाई, 4 6 24 रेशियो 9 6 54 रेशियो और 69 63। लेकिन क्वेश्चन में हमसे c रेशियो a निकालना है। हमें पता है कि भाई c की वैल्यू है 63, रेशियो a की वैल्यू हमें पता है हमारे पास है 24, यहाँ लिखेंगे 24 बराबर इसको काटेंगे 3 से, 3 दूनी 6 3 एकम 3 रेशियो 3 8 24। c अनुपात a अनुपात बराबर 21:8 आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, किसी फन पार्क की एंट्री टिकट के मूल्य में 7:9 के अनुपात में वृद्धि हुई, जिसके कारण से ग्राहकों की संख्या में 13:11 के अनुपात में कमी आई। प्रतिदिन होने वाला नया कलेक्शन कितना होगा यदि कीमत बढ़ने के पहले प्रतिदिन 2,27,500 रुपये का कलेक्शन होता था। हमें बताएं कि टिकट दिया गया है हमारे पास 7:9 के अनुपात में, यह है टिकट का मूल्य। लेकिन जो दूसरा रेशो दिया गया है उसमें दिया गया है टिकटों की संख्या।
टिकटों की संख्या, ये रेशियो है हमारे पास 13:11। अब हमें पता है कि हम करेंगे इनकी मल्टीप्लाई, 7 मल्टीप्लाई में 13 रेशियो 9 मल्टीप्लाई में 11, यहाँ पर आएंगे 13 7 91 रेशियो और 99। इनके साथ आप x मानना। क्वेश्चन में जो पुराना कलेक्शन है वो दिया गया हमारे पास 2,27,500 रुपये, और रेशियो के अकॉर्डिंग जो पुराना कलेक्शन है वो है 91x। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे 2,27,500, इसके बट्टे करेंगे 91, और हमें पता है कि नया कलेक्शन जो है वो है 99x। तो हमें पता है कि x की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, हम इसमें पुट कर देंगे डायरेक्ट कि 99 मल्टीप्लाई में 2,27,500 बटे 91। यदि हम इनका सॉल्यूशन करेंगे तो मैं डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन लिख देता हूँ। यहाँ आएगा 2,47,500 रुपये। आंसर ये है नया वाला कलेक्शन। क्वेश्चन नंबर 27, ए और बी के वेतन का योग और उनके वेतन का अंतर का अनुपात 11:1 है, और बी और सी के वेतन का योग उनके वेतन का अंतर का अनुपात भी 11:1 है। ए का वेतन सबसे ज़्यादा है और सी का वेतन सबसे कम है, तो बी का वेतन क्या है? दिया गया है कि उनका कुल वेतन 1,82,000 रुपये है। हमें बताएं ए और बी, उनका जो योग है बटे ए माइनस बी, और उसका अंतर का रेशो दिया गया हमारे पास 11:1। यहाँ करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पर आएगा ए प्लस बी बराबर 11A माइनस 11B। ए वाले एक तरफ, बी वाले एक तरफ, यहाँ हो जाएंगे हमारे पास माइनस का 10A बराबर माइनस का 12B। माइनस से माइनस कैंसिल, हमें पता है ए, बी यहाँ मल्टीप्लाई से बी आएगा डिवाइड में, बराबर 12 और 10 मल्टीप्लाई से जाएगा डिवाइड में 12 के बटे में, तो हमें पता है यहाँ 2 से कट जाएगा, बराबर 6/5। ए और बी का रेशियो आएगा हमारे पास 6:5। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट जो आगे टर्म दिए उसका सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन में कहा है कि बी प्लस सी और बी माइनस सी, उनका भी रेशियो 11:1 दिया है। यहाँ पर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आएगा बी प्लस सी बराबर में 11B माइनस 11C। बी वाले एक तरफ, सी वाले एक तरफ, यहाँ बचेगा माइनस का 10B बराबर माइनस का 12C। माइनस माइनस से कैंसिल, और बी इसी जो है मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा, बराबर 12/10। इसको 2 से काटेंगे 6/5। हमें पता है BC का रेशियो आएगा हमारे पास 6:5। मैं इसको साफ कर देता हूँ। हमारे पास AB का रेशियो है 6:5, BC का रेशियो है बराबर 6:5।
अब क्वेश्चन में हमसे इसका हमें बताए ए बी सी की वैल्यू निकालनी है हमें, ए बी और सी। ए बी का रेशियो है 6:5, बी सी का रेशियो है 6:5, लेकिन हमें पता है 5 के सामने स्पेस है तो हम 5 लिखेंगे और 6 के सामने स्पेस है तो 6 लिखेंगे। यहाँ से हम सॉल्यूशन करेंगे 36 रेशियो 30 रेशियो और 25, इनके साथ x मानना। अब क्वेश्चन में हमसे उनका कुल वेतन दिया गया है 1,82,000, लेकिन हमारे पास यहाँ रेशियो के अकॉर्डिंग कुल वेतन हो जाएगा 30x 25x, ये हो गए 55x और 55 और 36 11 9 91x, 91x बराबर 1,82,000। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे 1,82,000 बटे 91, ये कटेगा 2 पे, x की वैल्यू आ गई 2,000। लेकिन क्वेश्चन में हमसे कहा है कि हम इनका अब धन निकालेंगे। उसमें कहा है कि ए का वेतन सबसे ज़्यादा है और सी का वेतन सबसे कम है, बी का वेतन क्या है। हमें बी का वेतन निकालना है। हमें पता रेशियो के अकॉर्डिंग बी का वेतन है 30x, लेकिन हमें पता है x की वैल्यू तो हमारे पास 2,000 है, ये रही, तो यहाँ पुट करेंगे 30 मल्टीप्लाई में 2,000, यहाँ आएंगे 3 दूनी 6 10,000, बी का वेतन आएगा 60,000 आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, यदि 8:11 के अनुपात में टिकट के मूल्य की वृद्धि की जाती है तो बेचे गए टिकटों की संख्या 23:21 से गिरावट आती है तो राजस्व में हुई वृद्धि में क्या, अगर टिकट की मूल्य में वृद्धि से पहले राजस्व 36,800 रुपये था। हमारे पास जो टिकट है उनका मूल्य दिया गया है, टिकट का मूल्य है रेशियो में दिया गया है 8:11 और टिकट की संख्या है वो भी रेशियो में दिया है, वो है हमारे पास 23:21। हम इनकी करेंगे मल्टीप्लाई, 8 मल्टीप्लाई में 23 रेशियो और 21 मल्टीप्लाई में 11, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 8 तिया 24, 8 दूनी 16, 8 दूनी 18, 184 इनके बीच में रेशियो आएगा और 21 और 21 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3 231, लेकिन इनके साथ x माना। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि टिकट के मूल्य में वृद्धि से पहले का राजस्व है। देखो टिकट का मूल्य शुरू में ये था 184x और वृद्धि होने के बाद टिकट का मूल्य हो गया रेशियो के अकॉर्डिंग 231, तो हम मूल्य वृद्धि से पहले की कीमत है हमारे पास रेशियो में 184x, लेकिन क्वेश्चन के अंदर हमसे दिया गया है 36,800 रुपया। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे 36,800 बटे 184, इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 निम 36, 4 दूनी 8, 0 0, 4 चौक 16 और 4 छिंग 24। हम इसको काटेंगे 23 से, 23 दूनी 46 और 23 चौके पे जाएगा, 2 से कटेगा ये 2 बराबर आएगा 200। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 200, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें वृद्धि के बाद जो राजस्व में वृद्धि हुई है उसका मूल्य निकालना है। हमें बताए
वृद्धि हुई है इस मूल्य में 231 में। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करता हूँ 231 x, लेकिन हमें पता है x की वैल्यू 200 है हमारे पास, तो मल्टीप्लाई में 200। इनका सॉल्यूशन करेंगे 1 0 1 0, 2 एकम 2, 3 दूनी 6 और 4। लेकिन क्वेश्चन में हमसे उनका अंतर पूछा गया है कि शुरू का राजस्व है हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है 36,800 और वृद्धि होने के बाद का जो राजस्व है किराया है जो भी है वो है 46,200। तो उनका अंतर बताना है हमें बताए कि भाई 46,200 ये वृद्धि का राजस्व है, लेकिन जो पहले का राजस्व जो दिया गया है 36,800, तो इनका अंतर निकालना है हमें। 0 0 और यहाँ होंगे 12 के चौका 5 15 6 9, आंसर आएंगे 9,400। टाइप 7 कंप्लीट हो गई है।